वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये आप समझ जाइए। आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे धर्म के कार्य में, हमारे मंदिरों में जाकर अपवित्रता फैलाए। ये अधिकार किसने दे दिया आपको? आप बताइए, ये अधिकार दिया क्या किसने आपको? एक मिनट रत्नाकर जी की बात सुनिए जी। अभी मौलाना साहब के पास रत्नाकर जी आपने एक प्रश्न पूछा, मौलाना साहब का उत्तर सुन लीजिए। मौलाना साहब देखिए मंदिर में आप किसको आने देंगे नहीं आने देंगे, ये ट्रस्ट का अधिकार है। अभी एक खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्या हम आपको रहने दे रहे हैं? ये किसका मुल्क है? अब मैं कहूं कि आपके बाप दादा का मुल्क है, मेरे बाप दादा का मुल्क नहीं। इस तरह की बदतमीजी करोगे तो हैदराबादी हम यूपी के नहीं उखाड़ फेंकेंगे। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे तुम। याद रखो, हम रहने दे रहे हैं, तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का मुल्क नहीं है। तुम हमको रहने दो। अरे तुम हमको, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ देंगे। हैदराबादी है हम, अलग नहीं। अरे कोई नहीं बताएगा। अरे तुम भी जो चाहते नहीं होगा, तुम भी जो चाहते नहीं होगा। हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। अरे छोड़ो, तुम्हारा देश नहीं है। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले तुम हमको क्या बोलोगे? हल्ला मचाने के लिए लठ मार के और पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। तुम्हारे पिछवाड़े पर लात जिस दिन पड़ेगी पता चलेगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले अंग्रेज। अरे तुम नहीं मिला। कितने आए मौलाना, कितने मौलाना गए? तुम्हारे जैसे मौलाना कितने आए और कितने गए? हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आपके? जैसा कि आपको पता होगा कि 2025 में जनवरी में कुंभ का मेला लग रहा है प्रयागराज में। तो जो वहाँ के अखाड़ा परिषद के जो लोग हैं, तो उन्होंने मतलब गैर हिंदुओं को वहाँ आने के लिए अलाउ मतलब बैन कर दिया है, मना कर दिया है कि कोई भी गैर हिंदू उसमें एंट्री नहीं करेगा, ना कोई दुकानें लगाई जाएंगी वहाँ पे। तो आज का डिबेट यही है। तो जो बीजेपी के नेता हैं, तो बीजेपी के नेता हैं रत्नाकर सिंह ने ऐसा जवाब दिया मौलानाओं को लग रही छेड़। क्योंकि आपको पता ही है कि जो गैर हिंदू हैं, जो रोज ही नए वो कभी वो आते इनके जिहादी के, कभी रोटे में थूक, कभी फलों में थूक, कभी किसी में पेशाब, कभी किसी में कुछ, कभी किसी में कुछ। तो ये अच्छा है कि ऐसे आदमी उसमें ना जाएं और दूसरों का धर्म भ्रष्ट ना करें। तो बीजेपी के नेता जो है रत्नाकर सिंह जो हैं, उन्होंने मौलाना को इतना ज़बरदस्त जवाब दिया है, क्योंकि मौलाना को लग रही है चिड़े, जलन हो रही है कि कैसे बैन कर दिया हमें। तो मौलाना ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना क्या बोलते हैं, नईमुद्दीन करके। तो उनका ये कहना है कि वो सरकारी है, वो किस सरकारी क्या, दूसरे के प्रोग्राम है, कोई हिंदू कोई उसमें मोमदनों का क्या, तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारी हरकतें आए दिन आती हैं, लव जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। तो आज आपको मज़ा आने वाला है, वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तिलक लगा कलावा बांध के रफीक से राकेश क्यों हो जाते हैं लोग? क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे कुछ तो होगा ना। जो कहा जा रहा कोई क्यों जाएगा, क्यों जाएंगे आपके यहाँ? अच्छा जी, राकेश कैसे हो जाता रफीक? और शादी हो जाए तो अगले दिन फिर वो रफीक हो जाता है और लड़की से कहता तू रेशमा बन। नहीं मौलाना साहब, गलत कहूं तो तुरंत बोल दीजिएगा। ये दसियों केस मेरे संज्ञान में है, सोशल मीडिया का मसला नहीं, मेरे संज्ञान में दसियों ऐसे मुकदमे हैं, मसले। आप क्यों कलावा बांध रहे हैं? आप क्यों तिलक लगा रहे हैं? अपना नाम राकेश क्यों बता रहे हैं? इसके लिए कानून बनाने पड़े देश की सरकारों को। इसलिए खतरा इतना भी सरल नहीं है कि जिसको गंगा जमुना या भाईचारा कह के दरकिनार कर दें, बोले गंगा जमुना रहेगी। ना जी, गंगा जमुना कैसे चल पाएगी अगर कोई कलावा बांध के आ जाएगा? ये मसला है। खैर रत्नाकर जी, सरकार के पास संतों की ये मांग आएगी, बड़ी मांग है, और मुझे लगता है कुंभ के ज्ञात इतिहास में ये पहली बार ऐसी मांग आ रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं हो और सरकार ये कोशिश करे कि वहाँ जो कर्मचारी अधिकारी लगाए जाए वो भी सनातन को मानने जानने वाले हों। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, कुंभ मेला जो है, जैसा कि आप खुद स्वयं ही बता रहे थे कि पिछली बार 25 करोड़
जो है जनता वहां पे आई थी, और इस बार अनुमान है कि 40 करोड़ जनता जो अमेरिका के बराबर है वो आएगी, और पिछली बार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर जो है जनता है। इतनी हिंदुओं का जो है विश्वास है और आस्था है कुंभ के मेले के प्रति, और कुंभ के मेले में हर व्यक्ति अपनी आस्था और मन्नत के साथ जाता है और स्नान करके और उसको परिपूर्ण करने की कोशिश करता है। अगर कहीं पे हिंदुओं की भावना इस तरह की आती है, जैसा कि अभी तमाम पिछले केसेस जो देखे गए हैं, आपने 2-4 का भी जिक्र किया कि किस तरह से फलों के ऊपर थूका जाता है, किस तरह से थूक जिहाद जो है किया जाता है, किस तरह से धर्म को, जो हिंदुओं के धर्म को अपवित्र करने की कोशिश की जाती है, तमाम वीडियोस जो है वायरल हुए हैं, सबने देखा। अगर इस तरह की मानसिकता पाले लोग वहां पे फलों का दुकान लगाते हैं, वहां पे होटलों में रोटियां जो है थूकते हैं उसके ऊपर, तो निश्चित रूप से यह अखाड़ा परिषद के द्वारा जो मांग की जा रही है वो बिल्कुल जायज है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से, जैसा कि आपने कहा कि 40 करोड़ आदमी है, अगर कोई वहां पे इस तरह की हरकत करते पकड़ा गया तो कितनी बड़ी भगदड़ मचेगी वहां पे, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भय मुक्त कुंभ के मेले का आयोजन करने के लिए इसको अगर माननीय योगी जी अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से यह अच्छा एक प्रयास रहेगा और अच्छा एक निर्णय रहेगा, ये हमारा मानना है। देखिए, मैं आपको बता दूं अमिताभ जी कि माननीय योगी जी ने एक बार जब 2015 जो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगा था, तो उस समय योगी जी बतौर सांसद उन्होंने ये मांग उठाई थी कि कुंभ के हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है उस एरिया में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए। तभी उन्होंने मांग जो है उठाई थी, और आज तो वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। और अगर साधु संत इस तरह का, अखाड़ा परिषद इस तरह की मांग करता है तो निश्चित रूप से वो उनकी भावनाओं से अवगत हैं। और जो आने वाले जो मीटिंग होगी उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी जो है उनकी भावनाओं का ध्यान में रख करके और अपनी मांगों के ऊपर जो पहले उन्होंने इस बार इस पे रखा था उसको विचार को जरूर प्रस्ताव को पारित करेंगे, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। मैं अब आ जाता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। मुन्ना खान जी जो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाई साहब की भाईचारा हर जगह दिखती है, और आरोप लगाते थे तुरंत भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर कि ये नहीं चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बने रहे, मनुष्य की भावना रहे, एक दूसरे को लड़ाएं। मैं याद दिलाना चाहता हूं एक घटना अमिताभ जी, इंदिरा गांधी जब जगन्नाथपुरी मंदिर गई थी तब वो बतौर प्रधानमंत्री वहां पे गई थी, मतलब प्रधानमंत्री थी तभी वो ओहदे पर विराजमान थी, प्रधानमंत्री थी। लेकिन जब जगन्नाथपुरी मंदिर में उनको प्रवेश करने का जब उन्होंने इजाजत मांगा वहां पे जाने के लिए, तो वहां का जो परिषद है, जो ट्रस्ट है, जो इसको देखता है, उसने साफ मना कर दिया उनको प्रवेश देने के लिए। उन्होंने कहा कि ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से है, जगन्नाथपुरी में गैर सनातनी गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वह वर्जित है, और इंदिरा गांधी वहां से चली गई। अब इसमें मुन्ना खान जी मुझे बता देंगे कि क्या उस समय जब यह नियम लाया गया था वहां पे सोमनाथ में, जगन्नाथपुरी में, तो क्या उस समय भी भाजपा और संघ ने वहां पर प्रस्ताव दिया था या किसी कोई भाजपा या संघ का आदमी था? अरे ये हमारी आस्था से जुड़ा है, हमारे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है कि अगर हम कहीं पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं जी तो हम उसको करेंगे। ठीक है रत्नाकर जी, हर जगह भाईचारा, हर जगह भाईचारा दिखाएंगे। मुन्ना भाई आएंगे, नहीं मौलवी मौलाना साहब खिला देंगे और भैया रत्नाकर जी ठीक है, एक मिनट रुकिए, आप आएंगे मुन्ना भाई। मौलाना साहब, इसमें इतना ज्यादा सेंटी होने की भी क्या जरूरत किसी को? मक्का और मदीना में भी गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं जाता है ना। तिरुपति देवस्थान जिसकी चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे मुन्ना खान साहब, वहां भी कोई गैर सनातनी नहीं जाएगा, और अगर गैर सनातनी जाएगा तो उसको एक शपथ पत्र साइन करना होता है मौलाना साहब कि हमारी आस्था बालाजी महाराज में है, सनातन में है, दस्तखत करने होंगे। क्या सोनिया गांधी ने किया है साइन, इंदिरा गांधी ने किया है,
जगन रेड्डी ने नहीं किया था, तो वो दर्शन नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। मौलाना साहब, इसमें समस्या क्या है? मक्का में, मदीना में इस ढंग का प्रतिबंध है ना, ठीक है, ये तो देश कुंभ में नहीं हो सकता। देखिए, देश सबका है, मक्का मदीना की बात मत करिए। हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का है। अभी मदीना में गई थी ना स्मृति ईरानी, तो गई थी ना अभी हाल ही में, तो मदीना जा करके आई। देखिए, उमर अब्दुल्ला की वाइफ भी तिरुपति मंदिर में गई थी, तो एक प्रमाण पत्र उन्होंने दिया था। अहमद पटेल ने भी गुजरात के एक मंदिर में गए थे, उन्होंने भी दिया था। मैं कहता हूँ कि मंदिर में जाना ना जाना ये आपका अधिकार है, किसको बुला रहे हैं। मस्जिद में आना नहीं देना हमारा अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि मस्जिद सबके लिए, अल्लाह का घर है, कोई भी आ सकता है। एक बात, दूसरी बात, मुझे आपत्ति इस पर नहीं है कि आपत्ति इस बात पर है कि आप सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ हिंदू जाएंगे। मेरा आपत्ति उस पर है, कैसे हिंदू जाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र है क्या? ये तो सबका है, 140 करोड़ लोगों का राष्ट्र है। क्या संविधान में ऐसा कोई है क्या? ये चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि हम आने नहीं देंगे। तो रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा था, तो कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमारे एरिया से नहीं आना चाहिए। तो जब भी मीडिया ने कहा कि तुम्हारा एरिया है क्या, ये मेरा एरिया, मेरा एरिया है क्या? भारत की एक एक इंच, भारत की भूमि सारे भारतीयों की है। तो आप कैसे कह देंगे कि इस एरिया में मत आइए, उस एरिया में नहीं आइए? अरे मक्का मदीना छोड़िए, वो इस्लामी कंट्री है। दुबई के अंदर तो एक टेम्पल भी बना दिया गया, लोग दुबई के अंदर नहीं जा रहे हैं क्या? वो भी तो इस्लामी कंट्री है। तो मैं कहता हूँ कि भाजपा के, मौलाना से एक प्रश्न पूछूंगा, एक अरे मुझसे मैं आपके कोई प्रश्न का जवाब नहीं देता। एक प्रश्न का जवाब दे देंगे आप? नहीं, मैं नहीं देता। आप नेपाल में काठमांडू में जो मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, आप वहां पे चले जाइए। आप बोलिए कि नहीं भाई, हम तो पर्यटक हैं, हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। देश में ऐसे तमाम मंदिर हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए, देश में ऐसे तमाम मंदिर हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रतिबंध लगाया है, उस मंदिर के ट्रस्ट ने प्रतिबंध लगाया है। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये आप समझ जाइए। आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे धर्म के कार्य में, हमारे मंदिरों में जाकर के अपवित्रता फैलाए। ये अधिकार किसने दे दिया आपको? आप बताइए, ये अधिकार दिया है क्या किसी ने आपको? एक मिनट रत्नाकर जी उनकी बात सुनिए जी। अभी मौलाना साहब के पास, रत्नाकर जी आपने प्रश्न पूछा, मौलाना साहब का उत्तर सुन लीजिए। मौलाना साहब, देखिए, मंदिर में आप किसको आने देंगे, नहीं आने देंगे, ये ट्रस्ट का अधिकार है। अभी एक खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्या हम आपको रहने दे रहे हैं? ये किसका मुल्क है? अब मैं कहूँ कि आपके बाप दादा का मुल्क है, मेरे बाप दादा का मुल्क नहीं। इस तरह की बदतमीजी करोगे तो हैदराबादी हम यूपी के नहीं उखाड़ फेंकेंगे। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे। तो याद रखो, हम रहने दे रहे हैं, तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का मुल्क नहीं है, तुम हमको रहने दोगे? अरे तुम हमको, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। हैदराबादी हैं हम, लट नहीं। हाँ, अरे कोई नहीं भगाएगा। हाँ, अरे तुम भी जो चाहते नहीं होगा, तुम भी जो चाहते नहीं होगा। तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। अरे छोड़ो, तुम्हारा देश नहीं है। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, तुम हमको क्या बोलोगे? मुंबई में हल्ला मचाने के लिए लठ मार के और पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। तुम्हारे पिछवाड़े पर लात जिस दिन पड़ेगी पता चलेगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले अंग्रेज, अरे तुम भी मिलो। कितने आए मौलाना और कितने मौलाना गए? तुम्हारे मौलाना कितने आए और कितने गए? भाग गए मुगलों की औलाद, चले गए यहाँ से। अगर तुमको देश में रहना है मौलाना, देश में रहना है तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुओं के भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। सुनो, पवित्रता नहीं फैलानी होगी, पटरियों पे गैस सिलेंडर नहीं रखना होगा मौलाना। नहीं तो लात मार के भगाने में यहाँ पुलिस को देर नहीं लगती है। अगर कोई गलत काम करोगे, अगर यहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश करोगे तो पिछवाड़े पे लात जरूर पड़ेगी। ये ध्यान रखना, ये भूलना मत। सुनो, अंग्रेजों का पिछवाड़ा चाटने वाले, तलवे चाटने वाले तुम लात मारोगे? तुम्हारे बाप की भी हैसियत नहीं है, तुम्हारे बाप की हैसियत नहीं। हमने इस देश में खून दिया है,
जितना तुम्हारा देश है उतना इस हमारा देश देश है। में- तो हाँ, इस देश में हमने आतंकवादी देश भी तुम्ही ने दिया है। इस तुम देश आतंकवादी में है। हमारे तुमसे बड़ा मंदिरों के आतंकवादी ऊपर कोई नहीं मंदिरों है। को गिराने का तुमसे काम बड़ा तुम्ही ने आतंकवादी किया कोई है। नहीं है। इस तुम देश आतंकवादी है। में इस देश तुम में जो आतंकवादी है। है क्या हमारे बात कर रहे हो हिंदुओं को तुम? सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार क्यों? किसने किया है? तुम्ही लोगों ने किया है, नरसंहार किया है। बोडो कौन है? आज भाईचारे बोडो की कौन बात है? करते हो। हैं? बोडो कौन भाईचारे है? गंगा जमुनी नक्सलाइट तहजीब कौन कहाँ है? चली जाती है? बताओ। जब हमारे लोगों को तुम्हारे लोगों ने मार दिया तभी कहाँ चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब तुम लोग की? अब गुजरात पटरियों में की क्या हुआ? पटरियों पे जब गैस सिलेंडर गुजरात में रखते क्या हो हुआ? तो कहाँ चली जाती है तुम्हारी गंगा कौन जमुनी रख रहा है? तहजीब? कहाँ चली कौन जाती रख है रहा है? जब कौन ट्रेनों रख को रहा है? एक्सीडेंट कराने के लिए खड़े हो तुम जाते जैसे हो लोग तुम रख लोग। रहे हैं। तुम जैसे लोग रख रहे हैं। पटरियां तुम रख रहे हो और मुसलमान को बदनाम कर रहे हो। तुम जैसे लोग दंगा फैला रहे हो। तुम जैसे लोग हिंसा फैला। बोडो कौन है? नक्सलाइट कौन है? वो अफजल बोडो गुरु, कौन है? वो हम जैसा बोडो था कौन कि है? तुम जैसा था, ये नक्सलाइट बताओ। कौन ठीक, है? मैं अफजल दोनों गुरु मित्रों को कौन था, ये रोकूंगा, बताओ। मैं मौलाना साहब ये को भी अफजल गुरु और कौन रत्नाकर था? जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई, तनाव, दोनों मित्रों को रोकूंगा। Co-powered by Techno. तो देखा दोस्तों आपने कैसे मौलाना की, जैसे बोलते हैं रुक जिसे कहते हैं दुखती नस पे पकड़ के दबा देना। अब ये झटपट आ रहे हैं क्योंकि वहाँ मुसलमानों के लिए दुकानों को के लिए भी मना कर दिया गया है। बैन तो है ही है वैसे ही, लेकिन दुकानें भी नहीं लगाई जाएंगी और ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का और अखाड़ा परिषद का है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इनकी जाहिलता हर जगह, इनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि दूसरे मतलब हिंदुस्तान को कैसी मुस्लिम राष्ट्र बनाए। आपने देखा होगा जगह जगह से खबरें आती लव जिहाद की। अधिकतर जो हिंदू मतलब गैर मुस्लिमों के जो धर्मांतरण होते हैं, धर्म परिवर्तन होते हैं, अधिकतर लेडीज से लड़कियां होती हैं उसमें। तो इसमें भी ये जाहिलता फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत बढ़िया फैसला है, इसका तो हम सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको अगर इस पर कुछ अपनी राय रखनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।